તમને आवाज आ रहा है मेरा? हाँ आ रहा है। ओके। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बेसिक कैसा होता है इक्वेशन बताओ। हम इसके बारे में मतलब अच्छे से पढ़े नहीं है। ओके। इसमें कुछ ज्यादा ही मतलब प्रॉब्लम होता पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल पढ़े थे? हाँ पॉलिनोमियल पढ़े हैं। ओके ठीक है। ए एक्स स्क्वायर ठीक है प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है ना। ये हो गया जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अगर कोई भी इक्वेशन इस टाइप का है, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं 2x² ठीक है प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। हाँ अगर मैं यहाँ लिख दूंगा x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 3, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? हाँ। नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x³ आ रहा है, दिख रहा है। अच्छा। हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा x² जो है वो होना चाहिए। अगर 0x² में लिख रहा हूं प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ ये है। नहीं होगा, क्योंकि 0x² ये मतलब x² वहां है ही नहीं। 0 × x² क्या होगा? 0 प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, और वी कैन से दैट दिस इज 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे हमारा x² एलिमेंट है नहीं है, नहीं। है ना। तो क्वाड्रेटिक का मतलब ही है उसमें x² जरूर होना चाहिए। ठीक है, समझ गए, अच्छा। है ना। तो हाँ जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, और बीच में अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा लेते जाना। वैसे तो मैं इसका तो वीडियो में भेज दूंगा, लेकिन बीच में ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाना। कहीं कोई डाउट है तो जरूर पूछना, है ना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम है इस बार, है ना, मजाक नहीं है। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे अभी बताना, है ना। ऐसा कुछ तुम्हें ठीक है। ऐसा कुछ इस पेज में जो नहीं समझ में आया, नहीं इसमें समझ में आ गया। है ना। मतलब उसका डिग्री क्या होगा? 2 होगा। उस पोलिनोमियल का डिग्री, डिग्री किसको बोलते हैं? जिसका मैक्सिमम पावर हो, है ना। तो डिग्री हमेशा हाँ 2 होगा। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ क्लियर, ठीक है, इस पेज को। अब ठीक अगर है। तुम्हें दिया है x प्लस 3/x इक्वल टू x², ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? अगर पूछेगा तो कैसे बताएंगे हम लोग? क्योंकि इसमें एक्स का पावर 2 है। x का पावर 2 तो है, बट नहीं पर नीचे एक्स हमें, है तो। हाँ देखो, अभी हमें क्या करना है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। जैसे x एलसीएम ले लो, ठीक है, यहाँ पे x/1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ x² प्लस 3 इक्वल टू x²। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। यहाँ क्या x² 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? x² प्लस 3 इक्वल टू x³। ऐसा होगा? हाँ हो सकता है। ऐसे कर सकते हो ना क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये जो हाँ x³ हाँ। है, ये x³ शुड नॉट बी देयर। नहीं। अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो x³ तो आना ही नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमें सिंप्लीफाई करके चेक करना है कि हमारा कहीं x² है कि नहीं, होना ही चाहिए। और अगर x² है तो कहीं x³ x⁴ इस टाइप का कुछ तो नहीं है ना। ठीक ठीक है, है। समझ गए। अब जैसे एक और करते हैं, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो लेते जाना, ठीक है। क्लियर करूं? हाँ हाँ कर लीजिए। ओके। x² समझ गए। प्लस 1/x² इक्वल टू 2, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? कैसे ये बताएंगे? हाँ ये नहीं, पर ये नहीं होगा। देखो, जब भी कंफ्यूजन है तो हमें क्या करना, अभी जस्ट हमने पीछे क्या किया, इसको सॉल्व किया, है ना। तो हाँ इसको पूरा कंप्लीट पहले सॉल्व कर लो, है ना, अपने आप क्लियर हो जाएगा। x² एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर क्या आएगा? 1 × x² मीन्स x⁴ हो गया, एक्स का पावर प्लस 4 नहीं 1 होगा। इक्वल टू 2, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस 1 विल बी इक्वल टू 2x²। तो हमारे यहाँ पर क्या आ रहा है? x⁴ जो कि नहीं होना चाहिए। डिग्री शुड बी 2, मतलब जो मैक्सिमम पावर है दैट शुड ओनली बी 2, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। x³ हो, x⁴ हो, x⁴ हो, कोई भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा, है ना। समझ में आ गया ठीक है। इतना? हाँ इसको मैं क्लियर कर दूं? हाँ कर दीजिए। ओके।
तो इस टाइप के मैंने बेसिक बता दिया, इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो करना खुद से, ठीक है। कुछ डाउट होगा तो पूछना। अब हम आगे ठीक बढ़ते है। हैं, ठीक है। इफ x इक्वल टू 2, एक मिनट, इफ x इक्वल टू 2 and x is equal to 3 are roots of equation, क्या इक्वेशन है, 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m इक्वल टू 0, फाइंड k and m, फाइंड k and m, ठीक है। F। तो रूट्स किसे कहते हैं पता है हाँ, क्या? रूट्स मतलब रूट्स मतलब वो जो मतलब हाँ, पावर में 1/2। नहीं, नहीं, रूट्स वो का तो मतलब है x स्क्वायर का रूट हो वैल्यू। गया। रूट्स का मतलब x का वैल्यू। जैसे मैं लिख रहा हूँ 2x इक्वल टू 3, तो x क्या हुआ, 3/2 हुआ। हाँ हाँ। यानी कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि हम x की जगह अगर 2 रखेंगे, पहले दिया ना x इक्वल टू 2, ये रूट है। अगर ये रूट है तो पहले से पता है हमें, तो अगर हम x की जगह 2 रख देंगे, है ना, देखो जैसे ये क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m इक्वल टू 0, है ना। एट x इक्वल टू अगर 2 लेंगे, है ना, तो ये रूट है, यानी कि इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी 3 इंटू क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस, यहाँ पे x का 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टू द 4k, है ना, प्लस 2m इक्वल टू 0, है ना। अब 3 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 3 12, और 12 माइनस 4k प्लस 2m इक्वल टू हो गया 0, है ना। ये हमें एक इक्वेशन मिला, इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से जब हम x इक्वल टू 3 लिखेंगे, क्योंकि वो भी रूट है, यानी वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो जब हम x हाँ के बाद 3 रखेंगे तब भी एक और इक्वेशन आएगा, ठीक है। अब दो इक्वेशन आगे हमारे जिसमें k और m रहेंगे, तो हम k और m की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। हाँ, जैसे मान लो निकाल एक इक्वेशन से तुम्हारा सकते हैं। k का वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ m, उसको डाल दो दूसरे में तो तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा, है ना। हाँ तो इसको खुद से कोशिश करना, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा k और m दोनों का वैल्यू निकालना है, और रूट्स मतलब x का वैल्यू, दैट्स ऑल, है ना। अगर y लिखा है तो y का वैल्यू, z लिखा है, जो भी अननोन क्वांटिटी है x y z, है ना, तो वो सारे से कहलाते हैं रूट्स, जो इस मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, बस, ठीक है। हाँ समझ गए? हाँ, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन भी लिखते रहना, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है। अब एक क्वेश्चंस मैक्सिमम मैं वो करूंगा जो एग्जाम्स में आ चुका है या बिल्कुल आने के चांसेस हैं, है ना। बहुत ज्यादा इजी या बहुत ज्यादा हार्ड नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी तो तुम समझ ही जाओगे, बहुत ज्यादा हार्ड का टाइम भी आएगा, है ना। लेकिन पहले बेसिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब है ठीक। क्वेश्चन, द प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव का मतलब पता है ना, हम्म। पॉजिटिव इंटीजर्स, हाँ पॉजिटिव इंटीजर्स is 240 full stop. Formulate the quadratic equation whose roots are these integers. मतलब इसके तुम्हें quadratic equation formulate करना है। तो बस तुम ये समझ लो, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी एक अगर x है तो अगला क्या होगा, x प्लस 1। अगर एक हम 2 लेते हैं तो कॉन्जिक्यूटिव उसका अगला नंबर क्या है, 3 होगा ना। तो उसी तरह अगर एक को हम x ले रहे हैं तो अगला क्या हो जाएगा, x प्लस 1, है ना। अब ये क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, है ना, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 240, हाँ, है ना। तो प्रोडक्ट तो हमने निकाल दिया, इज क्या है, इज मतलब हमेशा मैथ में क्या होता है, इज इक्वल टू, ठीक इज है। जब भी इक्वल टू, इज हाँ, लिखा यानी इज इज इक्वल टू इक्वल टू, 240। इज इक्वल टू 240। ये कह रहा है दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एक तो हमें ये मिल गया और दूसरा हमें ये मिल गया, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 240 है ना। 240। बस, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 240 ऐसे लिखो, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 240 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, है ना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस समझना है वो क्या बोल रहा है ना।
अगर आ जाएगा 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, है ना, तो एक अगर x लिया तो अगला क्या लेंगे? इवन नंबर जैसे क्या है, एक 2 है, अगला क्या होगा? x कॉन्जिक्यूटिव 2x इवन plus नंबर। 1 जैसे अगर एक हम 2 ले रहे हैं तो अगला इवन नंबर क्या आएगा? 2x plus 2 x plus 2। नहीं, ऐसे ही प्रैक्टिकली 2 का अगला नंबर क्या आएगा? 4 आएगा ना। हाँ 4 का क्या आएगा? 6 आएगा, 6 का 8 आएगा, मतलब सब में क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। इसी तरह से अगर एक को हम x ले रहे हैं तो अगला क्या होगा? x + 2, है ना। हाँ और अगर ऑड पूछेगा, जैसे 1 का, 3 का, 5 का, सब में दो दो ही ऐड हो रहा है ना, अगर एक को x लेंगे तो उसमें भी x + 2 ही होगा अगला, है ना, अगर ऑड इंटीजर्स आएगा। तो इस सेक्शन में सोचना है कि हमें नंबर क्या डालना है ना। तो इस टाइप के एग्जांपल्स बुक में देखना करना, बाकी मैं और अभी बेसिक्स बता दे रहा हूँ। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। मैं सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे तुम्हें एक इक्वेशन दिया है 9x² - 3x - 2 = 0। तो फैक्टराइजेशन पढ़ा था पहले, फैक्टराइजेशन पढ़ा था ना। हेलो, तुम्हारा आवाज नहीं आया। आप पढ़े हैं। हाँ, कट रहा है। फैक्टराइजेशन करके इसको हम सॉल्व कर सकते हो अगर हम x की वैल्यू निकालनी है। 18 6 कैसे करते हो? हाँ जैसे कर पहले उसमें क्या सकते हैं निकालते हो? मिडिल प्रोडक्ट ऑफ टर्म। टर्म्स, है ना। मिडिल इस टर्म को एक्सपेंड करके। तो कैसे एक्सपेंड करेंगे? यहाँ पे बताओ क्या आ सकता है। यहाँ पे पहले लिखेंगे 9x² ओके, 9x² माइनस 6x - 6x प्लस 3x + 3x - 2 -2 = 0, है ना। अब 0। अब कॉमन ले लेंगे 3x² नहीं 3x 3x, सॉरी 3x। 3x, ओके, 3x यहाँ पे फिर - 2, 3x है ना। -2। यहाँ पे भी यहाँ 3x पे - 3x 2, -2 ओके, यानी अब कि फिर 3x + 1 × 3x - 2 माइनस = 0, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा -1/3 और एक हो हाँ जाएगा 2/3, है ना। 2/3। तो पूछ सकता है रूट्स निकालो, तो रूट्स मतलब x निकालो, है ना। तो ऐसे कर सकते हो तुम, है ना। फैक्टराइजेशन तो किया ही है। ठीक है, तो इस टाइप का मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, इसमें आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें दिया है x² + 2√2x, ठीक है, -6 = 0, है ना। तो इसमें क्या क्या हो सकता है बताओ, हाँ एक मिनट इसमें है सोचो। 6 ये रूट वाला में थोड़ा सा प्रॉब्लम। देखो √2 एंड अगर हम ले लेंगे 3√2, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा? हाँ 4√2। वो रूट हमारा देखो 6x² है ना, हाँ है ना। प्रोडक्ट आना चाहिए हमारा कितना? 6। हाँ तो यहाँ पे अगर हम ले 6 लें, मान लो 2√2 आ रहा है, अगर हम माइनस 2√2 ले लें, माइनस ठीक है। लिखना। हाँ, एक मिनट, किसी एक को माइनस माइनस लिखना पड़ेगा। -3 इसको ले लो, है ना। हाँ लेकिन हमें यहाँ पे पॉजिटिव नहीं चाहिए, नहीं तो हम लोग इसको -2 माइनस ले लिखना। लेते हैं, हाँ है ना। तो 3√2 - √2 तो हमारा कितना आ जाएगा? 2√2 आ जाएगा, और इसका प्रोडक्ट -3 इसका 2 6 6 आएगा हाँ। -6 आ जाएगा, है ना। और यहाँ दोनों जगह x ले लेते हैं, है ना। आ गया। हाँ तो अब क्या हो जाएगा? इसको एक मिनट इरेज कर देता हूं मैं। हाँ, x² को हम क्या x² को x² रहने दो, है ना। अब क्या लिखेंगे? x² अब प्लस प्लस 3√2x ले लो, 3√2x -√2x ले लो, -6, है ना, = 0। 6 हाँ अब यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा? x × x x + 3√2, है ना। 2 अगर हम यहाँ पर x + 3√2 लिखें तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? -√2, है ना, आ जाएगा ना, हाँ हाँ = 0। या फिर x = एक तो आ जाएगा √2 और दूसरा आ जाएगा -3√2, है ना।
और इसको आ सकता है वेरीफाई करने के लिए, तो वही फिर इसमें डाल के चेक कर सकते हो, है ना। अब देखो तुम्हें इसमें प्रॉब्लम हो रहा है निकालने में, है ना, जैसे तुम्हें डाउट है कैसे निकालेंगे या कंफ्यूजन हो रहा है, वहां पे टेंशन रहेगा बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो इसका और भी कोई मेथड पता है निकालने का एक्स का वैल्यू? हाँ पता है। क्या बताओ, अदर देन फैक्टराइजेशन? अच्छा, अदर देन फैक्टराइजेशन। हाँ, अगर जैसे तुम्हें फैक्टराइजेशन से नहीं हो पा रहा है या बहुत मुश्किल हो रहा है या डर लग रहा है, टेंशन में हो, है ना, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो इसका एक और मेथड है। चलो इसमें है, बता देता हूँ यहीं पर, ताकि पता चल जाए कि क्यों यूज करते हैं उस फॉर्मूला को, है ना। देखो ये जो है हमारा, दिस इज इन द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे हमारा ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, और सी क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, है ना। हमें निकालना है एक्स, तो एक्स का फॉर्मूला जो होता है वो है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, माइनस बी के बाद प्लस माइनस क्यों है, क्योंकि एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, यानी 2 रूट्स आ जाएंगे, है ना। तो अब देखो इसमें मैंने b का वैल्यू क्या डाला है ऊपर, 2√2। देखो इससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, इन दोनों इक्वेशन दिख रहा है ना कैसे कंपेयर कर रहे हैं। ये जो दो इक्वेशन है, इसमें से नीचे वाला तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है और ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है ना। अब इसमें हमें a का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे पहला एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है, तो यहाँ पे क्या है, 1 है एक तरह से। यहाँ पे जो b है, b का वैल्यू क्या आ गया, 2√2 आ गया, है ना, b का वैल्यू। और c का क्या आ गया, तो c का आ गया -6, है ना। इसी से कंपेयर करोगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, अब जो हमें फॉर्मूला दिया है वो ये दिया है, जो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। x इक्वल टू क्या होता है, x का वैल्यू -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, है ना। ये तुम्हें समझ लो, मगअप कर लो। ठीक है, अब -b है तो b क्या है हमारा वैल्यू, b का वैल्यू क्या है, 2√2। देखो b का वैल्यू दिया है ना मैंने, 2√2। b को किससे कंपेयर किया, इससे करोगे ना, तो 2√2 है, तो मतलब हम यहाँ क्या लिखेंगे, -2√2, है ना, प्लस माइनस ऐसे ही रहने दो, रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर यानी 8, 2 2 4, 4 2 8 होगा बी स्क्वायर। तो देखो बी हमारा क्या है, 2√2, तो 2√2 इंटू 2√2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 4, और √2 इंटू √2 तो 2 हो गया, तो 4 2 8, है ना। नहीं तो करके देखो कॉपी में, 2√2 का स्क्वायर, 2√2 इंटू 2√2, इंटू 2√2, है ना। किसका किसका करना है? देखो ये क्या है, बी स्क्वायर दिख रहा है ना, हाँ, हम इसी की वैल्यू डाल रहे हैं ना, तो बी हमारा क्या आया था, 2√2 आया था, 2 तो 2√2 का होल स्क्वायर करो, कितना आएगा, 4 4 8। 8 आएगा। ये मैं बोल रहा हूँ ना कि 8 यहीं पे तो डाल दिया हमने, वही चीज डाला है ना, तो बी स्क्वायर की जगह हम वही डालेंगे ना। अब इसके बाद क्या है, -4ac, -4 इंटू ए क्या था हमारा, देखो ऊपर कंपेयर करो, ए की जगह क्या है, 1 है, और सी की जगह क्या है, -6। -6 है ना। तो ये सब वैसे का वैसा हमें लिख देना है, डिवाइडेड बाई 2a, मतलब 2 इंटू ए हमारा 1 था, तो खाली 2 ही रह जाएगा नीचे, है ना। हाँ, ठीक है, हम बस फॉर्मूले में डाल रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, है ना, इक्वल टू, अब -2√2 को ऐसे ही रहने दो, प्लस माइनस ऐसे ही रहने दो, रूट अंडर, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो 8 के बाद -4 इंटू 1 इंटू -6 यानी +24 आ जाएगा इधर, 6 4 दा 24, और माइनस माइनस प्लस, तो 8 + 24 कितना होता है, 32 होल डिवाइडेड बाय कितना, 2, है ना, इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा, तो -2√2 को ऐसे ही रखो, और 32 को जब फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा अंदर, 2⁵, 32 के फैक्टर्स देखो यहाँ पे निकाल सकते हो ना, 32 का फैक्टर, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, है ना, 2 2 जा, तो कितना आ गया, 4√2, है ना।
तो यहाँ हम प्लस माइनस 4√2 ऐसे का वैसे लिख देंगे और नीचे अंदर 2 लगा देंगे बस, ठीक है। अब देखो ऊपर में 2 कॉमन आएगा हाँ और नीचे भी 2 है। अगर 2 ऊपर कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, -√2, ठीक है, प्लस माइनस 2√2, क्योंकि नीचे का 2 और ऊपर का 2 तो कैंसिल हो जाएगा फिर, हाँ है ना। अब -√2 प्लस 2√2 लो और एक -√2 माइनस 2√2 लो, देखो दोनों का क्या क्या वैल्यू आता है। दो वैल्यू आ रहे हैं ना, -2 प्लस -2√2, यानी एक बार -√2 प्लस 2√2 और एक हमारा क्या आएगा -√2 माइनस 2√2। तो एक बार लिखो कॉपी में, -√2 प्लस 2√2, -√2 प्लस 2√2, और अगला लिखो -√2 माइनस 2√2। एक का आएगा √2, एक का आएगा -3√2। है ना। तो इस ढंग से हम निकाल सकते हैं। अगर हम फैक्टराइजेशन में कंफ्यूज हैं या फैक्टराइज ही नहीं कर पा रहे हो, है ना, तो सीधे इस फॉर्मूला में डाल देना है। फॉर्मूला हो गया क्या, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये तुमको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो एक और एग्जांपल कोई करते हैं तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। इसको मैं क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। सपोज है 8x², ठीक है, -22x -21 इक्वल टू 0, है ना। तो इसको हमें करना है किस मेथड से, x इक्वल टू, तो पहले देखो यहाँ पे a क्या है हमारा, देखो ये हमारा a है, ये है 8। ये पूरा हमारा क्या है b है, और ये पूरा क्या है c है ना। अब x इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √ac। b² अच्छा, माइनस b² 4ac, माइनस है ना, 4ac डिवाइडेड बाई बाई 2a। 2a। तो -b यानी माइनस ऑफ -22x, है ना। हाँ, तो मतलब प्लस 22x नहीं, 22 है। केवल x, क्योंकि b हमारा केवल प्लस 22x नहीं है, तो प्लस 22 ऐसे लिख दो, प्लस माइनस √b² यानी 22 का स्क्वायर, है ना। 22 का स्क्वायर क्या होगा, 44 एंड 44 यानी 484, 484। है ना। यहाँ लिख दो 484 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, है ना। 4 इंटू ए क्या है 8 इंटू सी क्या है -21, है ना, डिवाइडेड बाई, है ना, 2a यानी 8 2 16, 2a हमारा 8 है ना, हाँ। तो हो गया इक्वल टू 22 प्लस माइनस √, ठीक है। 484 को ऐसे रहने दो, प्लस 8 4 32, 32 इंटू 21, 32 इंटू 21, तो 32 हो गया, यहाँ पे 64 हो गया, 672 है ना, 672। 672 डिवाइडेड बाई 16, है ना, इक्वल टू क्या आ जाएगा 22 प्लस माइनस √, यहाँ प्लस कर दो, यहाँ पे 6 आ गया, 7 प्लस 8 कितना हो गया 5, 1 कैरी ओवर, 6 7 एंड 4 11 1156 डिवाइडेड बाई 16, है ना। 1156 का रूट निकाल सकते हो, हाँ, निकाल सकते हैं। बताओ क्या आ सकता है, देखो 30 इंटू 30 क्या होता है 900, 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, और 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600, यानी तो 30 30 और और 40 के 9 बीच में आएगा, 40 के बीच में आएगा। 31 हो नहीं सकता, 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 हो सकता है ना। 34 इंटू 34 करके देखो, 1156 आ गया ना। तो यानी कि 22 प्लस माइनस क्या हो गया 34 डिवाइडेड बाई 16। तो एक तुम्हारा आंसर क्या हो गया 22 प्लस 34 बाई 16, और दूसरा क्या हो गया 22 माइनस 34 बाई 16, है ना। तो प्लस जब करोगे क्या होगा 30 40 50 56 बाई 16, है ना। हाँ। उसको सिंप्लीफाई कर दो, वो तो सिंप्लीफाई हो ही जाएगा, और उसी तरह से 22 माइनस 34 कर दो, है ना, तो -12/16 उसको सिंप्लीफाई कर दो, तो बस वो दो तुम्हारे वैल्यूज निकल जाएंगे, समझ में आया। हाँ। तो इसी ढंग से अप्लाई करना है, ठीक है। बट तुम्हें खाली एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। इसको क्लियर कर दूं, ठीक है। हाँ, कर दीजिए। ओके।
अब एक होता है क्या, डी जो हमने लिखा ना, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं, डी, या फिर डिस्क्रिमिनेंट। पढ़ा था ये, हाँ डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है, इट गिव्स अस द नेचर ऑफ रूट्स। अगर तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि कमेंट ऑन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, तो ये क्या बताता है, अगर हमारा डी का वैल्यू 0 आएगा, ठीक है, अगर डी का वैल्यू 0 आएगा, जैसे हमने क्या पढ़ा था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यही पढ़ा था ना। तो इस पूरे में हमारा जो ये ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, सॉरी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट या फिर डी, ठीक है। अब सोचो, अगर डी का वैल्यू 0 है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 आ जाएगा, तो माइनस बी के बाद कुछ नहीं बचेगा, है ना, माइनस बी प्लस माइनस 0 हो जाएगा ना बाई 2a, हाँ तो कुछ नहीं बचेगा। मतलब हमारे कितने रूट्स आएंगे, केवल एक ही रूट आएगा, है ना। जैसे माइनस, एक तो आएगा माइनस बी प्लस 0 बाई 2a, और एक आएगा माइनस बी माइनस 0 बाई 2a, यानी वी हैव टू रूट्स विच आर इक्वल। मतलब कि इसका नेचर क्या हुआ, टू इक्वल रूट्स, ठीक है। हमें ठीक है। दो रूट्स इक्वल आएंगे, है ना, जो पहला है वही दूसरा आएगा, हाँ क्योंकि प्लस माइनस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो d हाँ इक्वल टू 0 अगर आता है हमारा, तो इट शोज अस दैट द नेचर ऑफ रूट्स क्या है, दे हैव टू इक्वल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना, ठीक है। अच्छा तो d इक्वल टू 0 के लिए हो गया। अब मान लो d अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो क्या था हमारा, हाँ x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, मैं पूरा नहीं लिख रहा, खाली d लिख रहा हूँ, ठीक है, डिवाइडेड ठीक बाई है। 2a, ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन 0 जैसे 4 है, तो बाहर 2 आएगा, एक बार प्लस 2 एक बार माइनस 2, यानी दो इसके रूट्स आएंगे, है ना। मींस इट हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब दो अलग अलग रूट आएंगे, सेम नहीं आएंगे, टू डिस्टिंक्ट रूट्स, है ना, इफ d इज ग्रेटर देन 0, है ना। अब मान लो d लेस देन 0 है ना, x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d था ना, डिवाइडेड बाई 2a, तो रूट के अंदर माइनस में आएगा, है ना, मतलब कि इट विल हैव नो रियल रूट। अगर माइनस आ गया, रूट अंडर माइनस तो निकालेंगे तो वो रियल नहीं है ना, दैट इज इमेजिनरी, आयोटा आ जाएगा उसमें। तो वी हैव हाँ नो रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना। तो ये हो गया नेचर ऑफ रूट्स, समझ में आया। ठीक है। तो तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दे सकता है कि नेचर ऑफ रूट्स बताओ, है ना, तो उसमें तुम्हें डी निकालना है केवल, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। वो वैसे निकालोगे एक्स स्क्वायर वाले से कंपेयर करके, है ना। जैसे कि तुम्हें दिया है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है, ये तुम्हारा c है ना। अब d निकालोगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू और b स्क्वायर ऐसी क्या हो जाएगा, b स्क्वायर क्या हो 4 जाएगा 4 4 माइनस 4 इंटू a इंटू c इक्वल टू 4 माइनस कितना हो गया 24 इक्वल टू माइनस 20। तो तुम्हारा हाँ आंसर माइनस में आ रहा है, यानी यू डोंट हैव एनी रियल रूट, है ना, रियल रूट कोई नहीं आएगा, दे विल बी इमेजिनरी, है ना। हाँ समझ में आया। तो इस ढंग से पूछ सकता है हाँ नेचर ऑफ रूट्स, तो नेचर ऑफ रूट्स को तुम्हें केवल डी का वैल्यू निकालना है। ये समझ में आ गया, हाँ। ओके। तो अब कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जैसे इसमें है, तुमने बुक कौन सा लिया है उसके लिए जिसमें क्वेश्चंस हैं पहले के दिए हुए, उसका ये वो सवाल का। है मैथ्स का कोई लिया है बुक, हाँ वो सवाल। उस सवाल का लिया है ना। तो उसमें जितने भी हाँ क्वेश्चंस है ना, सबसे पहला स्टेप यही है, सारे बेसिक पढ़ लो, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आए वो सब करो। जैसे उसमें कुछ क्वेश्चंस एज पर आए होंगे, ठीक है, टाइम एंड वर्क पे आएगा, तो किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है, डाउन स्ट्रीम बोट का आया होगा, है ना। तो हाँ इस ढंग से तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कुछ नहीं हो पाता है तो मुझे बताना, है ना। बाकी मैं और देख लेता हूँ कुछ ठीक। क्वेश्चन। अच्छा एक वैसा वाला क्वेश्चन करवा दीजिए ना, वो जो होता है ना जैसा, कि द हाँ मतलब 2 डिजिट का नंबर होता है जिसका प्रोडक्ट कुछ वैल्यू होता है, उसको इंटरचेंज करने पे उसका वैल्यू चेंज हो जाता है। ओके, इंटरेस्टिंग वाला कोई क्वेश्चन है देखो वहां बुक में, तो बताओ, कोई क्वेश्चन दिख रहा हाँ जैसे इस टाइप का है। क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ टू एक मिनट नेचुरल मैं लिख नंबर, लेता हूँ, बताओ, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5। डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, हाँ
टू नेचुरल नंबर्स इज 5, ठीक है। And the difference of their reciprocals is 5/14. And the difference of their Reciprocal reciprocals is 5/14. 5/14, okay। Then find the number. Find the Number. numbers, ठीक है। हाँ, तो क्या दिया, डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 5, मतलब लेट वन नंबर बी Be x, which implies हाँ, other number will be y. 5 minus x। अच्छा, हाँ हाँ, डिफरेंस 5 ऑफ minus. टू नेचुरल नंबर्स इज 5, है ना, उनका अंतर, है ना। तो इसमें अगर एक x है तो अगला क्या हो सकता है, या तुम 5 प्लस x ले लो, दोनों का डिफरेंस कैसे भी निकाल सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो। अगर इसका हम डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लो 5 प्लस x माइनस x कर रहे हैं तो 5 आ जाएगा ना, हाँ ऐसे भी कर सकते हो। हाँ तो अब मान लो दो नंबर हमने ले लिया, आप क्या करेंगे, उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, यानी कि मान लो अगर मैंने 1/5 प्लस x लिख दिया, है ना, हाँ और ये क्या है 5/14 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है हाँ ना, तो 1/x ज्यादा बड़ा है, 5 प्लस में छोटा हो जाएगा, माइनस इक्वल टू कितना होना चाहिए, 5/14, है ना। अब यहाँ पे तुम एलसीएम ले सकते हो, x इंटू 5 प्लस x लिख दो, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा, 5 प्लस x माइनस x इक्वल टू 5/14। ऊपर क्या हो गया, x और x तो कट गया, तो 5/x इंटू 5 प्लस x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 14 इक्वल टू 5x इंटू 5 प्लस x। 5 ये plus क्या हो जाएगा, 25x प्लस कितना हुआ, 5x स्क्वायर हो गया ना, 5x स्क्वायर, और 14 5 का कितना होता है, 70। हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना, जैसे ऊपर प्लस हाँ x और हाँ माइनस x तो कट गया, है ना। हाँ हाँ तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ये तो एक, है ना। हाँ, अब तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद रखना, मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ बताना, क्या है, 5x ठीक है। स्क्वायर प्लस 25x माइनस 70 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो हाँ 5x स्क्वायर क्या था, प्लस 25x था ना, प्लस इक्वल टू 25x 70 था, तो 70 को इस हाँ साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर 5x प्लस स्क्वायर प्लस 25x 25x माइनस माइनस 70 70 इक्वल टू 0। इक्वल टू यहाँ 0। पे 5 कॉमन ले लो, तो क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 1 जा ये 4 जा इक्वल टू 0, यानी कि 14, हाँ x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इक्वल टू 0, है ना। 2 हाँ 7 जा 14, यानी कि x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x माइनस माइनस 14 2x इक्वल टू माइनस 0, 14 या फिर x इंटू एक्स प्लस 7, यहाँ पे भी हो जाएगा x प्लस 7 माइनस 2 कॉमन इक्वल टू 0, या ये फिर x इक्वल टू 2 ले लो या माइनस 7 ले लो, बात एक ही है ना। ठीक है। अगर एक 2 है तो अगला क्या हो जाएगा, 5 उसमें ऐड कर दो, तो अगला 7 हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस उनका 5 होना चाहिए, है ना। हाँ ठीक है, तो ये हो गया, ठीक, हाँ हाँ लेकिन ये वो वाला नहीं है, रिवर्स द डिजिट्स। हाँ, वो रिवर्स वाला था जब वो कोई इंटरचेंज करते क्वेश्चन तब दिख रहा है ऐसा तुम्हें बुक में, क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन मिलेगा वैसा, हाँ, एक ढूंढो, मिनट। हम आराम से आर एस देखो। अग्रवाल से वो वाला दिए थे, हैं, ये वाला आर देखो, एस अग्रवाल से दिए थे। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, देखो क्वेश्चन सब क्वाड्रेटिक पे अगर रहेंगे तो वो फॉर्मूला तो वही सेम लगेगा ना। हाँ 2 डिजिट्स वाला भी होना चाहिए, रिवर्सिंग द डिजिट वाला। इसमें क्वेश्चन है, 2 डिजिट नंबर इज सच दैट ए 2 डिजिट नंबर इज, such that the product of its हाँ सच दैट द product of प्रोडक्ट, its digit। दिख रहा है ना, हाँ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज कितना, 18। 18 है ना, इज 18, ठीक है। हाँ when 63 when 63 subtracted is subtracted from the number। फ्रॉम द नंबर, फ्रॉम द, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। फ्रॉम द नंबर, हाँ द the digits डिजिट्स interchange their places। चेंज देयर प्लेसेस, Find इंटरचेंज the देयर number। प्लेसेस, फाइंड द नंबर, है ना। number तो एक 2 डिजिट नंबर है ना, 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज
18 है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स 18 है, मतलब एक अगर x है तो अगला क्या हो जाएगा, 18 माइनस x। लेट द डिजिट एट, कहीं भी ले लो, एट वंस प्लेस ले लो, एट वंस प्लेस बी x, सो द डिजिट एट टेंस प्लेस क्या हो जाएगा, उनका 18 प्रोडक्ट माइनस 18 x। होना चाहिए है ना, है अच्छा 18 अच्छा, बाई एक्स प्रोडक्ट लोगे तो 18, मल्टीप्लाई करने से 18 हो 18 जाएगा ना, बाई x। है हाँ ना, हाँ, 18 बाई एक्स हो 18 गया। बाई x। और नंबर क्या बनेगा, देखो अगर टेंस प्लेस पे 1 है और वंस प्लेस पे 3 है, ऊपर दिख रहा है कोने में जो मैं लिख रहा हूँ, वंस प्लेस पे 3 है हाँ और टेंस प्लेस पे 1 है, यानी कि दिस कैन बी रिटन एज 10 प्लस 3, या फिर 1 इंटू हाँ 10 प्लस 3, यानी कि जो हाँ टेंस प्लेस पे होता है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो वंस प्लेस पे होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, हाँ तभी नंबर बनता है। तो अगर हमारा टेंस प्लेस पे 18 बाई एक्स है तो इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से, और जो वंस प्लेस पे उसको वैसे ही रखेंगे तब हमारा नंबर बनेगा, है ना। जैसे 23 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 प्लस 3, हाँ 44 है तो क्या लिखेंगे, 45 ले लो, तो 4 इंटू 10 प्लस 5, ऐसे लिखते हैं ना नंबर को। हाँ अभी तो खाली डिजिट्स लिया है, अब नंबर लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, जो टेंस प्लेस पे है उसको हम उतनी ही इज्जत देंगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो वंस प्लेस पे उसको बस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर वैसे ही नंबर लिख देंगे प्लस एक्स, है ना। हाँ समझ में आ रहा है, जैसे कि 23 नंबर लिया तो इसमें वंस प्लेस पे 3 है और टेंस प्लेस हाँ पे 2 है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 2 हाँ इंटू 10 प्लस 3 लिखोगे तो बात एक ही है ना, नंबर मिल रहा है ना हमें, हाँ 23 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना। इन द सेम वे यहाँ पे 2 की जगह हमने क्या लिया, 18 बाई एक्स टेंस प्लेस पे, 18 बाई तो x। 18 बाई एक्स हाँ को इंटू 10 करना पड़ेगा, हाँ और प्लस वंस x। प्लेस पे हाँ 3 है उसको हमने वैसे ही लिख दिया, तो यहाँ पे एक्स को हम वैसे ही लिख देंगे, है ना। ठीक है। तो ऐसे हमारा नंबर बनता है ना, तो हमें प्रैक्टिकली सोचना है कि हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है टेंस प्लेस वाले को, और वंस प्लेस पे जो उसको वैसे छोड़ देना, ठीक है, ये हमारा नंबर बना, है ना। इक्वल टू तुम क्या लिख सकते हो, 180 बाई एक्स प्लस एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। अब ये क्या कह रहा है, ठीक नेक्स्ट स्टेटमेंट, व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, है ना, अगर हम इस जो नंबर बना इस नंबर से अगर हम 63 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, डिजिट्स इंटरचेंज यानी जो 18 बाई मतलब एक्स टेंस प्लेस पे था वो वंस पे चला गया, तो 18 बाई एक्स को हम एक ही बार लिखेंगे बस, और जो टेंस हाँ प्लेस पे एक्स आ गया तो हम 10x करेंगे, एक्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे अब, है ना, अच्छा समझ में आया। जैसे हाँ 23 था उसको अब हमने 32 कर दिया है, तो 23 को हम क्या लिखते हैं, 2 इंटू 10 प्लस 3, तो अब 32 को कैसे हाँ लिखेंगे, 3 इंटू 10 प्लस 2, तो यानी कि जो इंटू 10 जिसको हम पहले कर रहे थे अब हम उसके दूसरे वाले डिजिट को 10 से करेंगे, क्योंकि वो 10 प्लेस पे आ गया है, और जो वंस प्लेस पे था 10 प्लेस पे आ गया, 10 प्लेस वाला 1 प्लेस चला गया, तो जिसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था उसको यहाँ पे हम 10 से करेंगे, है ना। तो ये कब ठीक करेंगे, है। अगर हम पहले ओरिजिनल नंबर से 63 माइनस करते हैं तब ये नंबर बन जाता है ना, समझ में आया। ठीक। तो हाँ ये हमारा इक्वेशन बन गया, इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा वैल्यू एक्स का आ जाएगा, तो जो एक्स का वैल्यू आएगा वो क्या होगा, डिजिट एट द वंस प्लेस, है ना, और 18 बाई हाँ एक्स करोगे तो डिजिट एट टेंस प्लेस आ जाएगा, है ना। अब मान लो तुम्हारा आंसर आ गया 23, तो वेरीफाई के लिए भी बोलता है कभी कोई वेरीफाई, तो तुम जब इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 32, है ना। अब ये हम्म देखना है कि जो पहला नंबर है जो बना मेरा ओरिजिनल, उसमें से अगर मैं 63 माइनस करता हूं तो क्या मेरा वो नंबर बनता है जो कि रिवर्स करके बनेगा। देखिए इसमें आंसर क्या है बताता हूँ, जैसे इसमें हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या है, बट डिजिट नंबर हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 92 आया, ठीक है, जैसे हमारा इसको मैं ठीक है। क्लियर कर दे रहा हूँ, हमारा 92 आया, ठीक है, नंबर जो आंसर में आया। अब 92 को तुम रिवर्स कर दोगे तो क्या बनेगा 29। 29। अब क्वेश्चन के हिसाब से 92 माइनस 63 करने से 29 आना चाहिए, क्या ये आ रहा है, हाँ तो आ रहा है ना, हाँ तो ये हमारा वेरीफाई भी हो गया, है ना। तो इस ढंग से वेरीफाई भी करना है, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है फिर भी तुम वेरीफाई कर सकते हो तुरंत, है ना, तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा, चेक हो जाएगा तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं, कि हमारा हाँ जो भी नंबर है अगर उसमें 63 माइनस करते हैं तो नंबर्स रिवर्स कर लेते हैं, डिजिट अपना आपको रिवर्स कर लेते हैं, है ना, तो 92 था 29 हो हाँ जाएगा, चेक भी हो गया, है ना। तो इस टाइप का हाँ क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और आने के चांसेस भी बहुत ब्राइट है ना। तो इस टाइप का हाँ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना, जो जो पहले आए हैं, ठीक है। एक एज वाला ठीक। आता है, एज वाला एक बार प्रैक्टिस कर लेना, कुछ नहीं हो पाएगा तो बताना, है ना। ठीक है। तो हमने बेसिक सारा खत्म कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, है ना। अब हाँ तुम्हें ढूंढना है क्या चीज नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन क्या प्रॉब्लम है ना, तो वो तुम खुद से ढूंढना, है ना। तो जो पढ़ा है वो समझ में आया, हाँ आ गया।
पक्का? हाँ अच्छे से। चलो ठीक है, तो अब तो प्रैक्टिस तुम्हारे ऊपर है ना, आराम से प्रैक्टिस करो। और कल अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे ठीक तो पहले से उसको डिस्कस कर लेंगे, है ना। बाकी ठीक सारे है। तुम्हारे क्वेश्चंस इसी चीजों पे बेस्ड है, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। ठीक। ठीक है, एंड करें आज की क्लास। हाँ हाँ। ओके, बाय बाय। हाँ गुड नाइट बाय। गुड नाइट, गुड नाइट।